ये देख रहे हैं कि आज घर घर में हाई बीपी के पेशेंट्स आपको आमतौर पर मिल रहे हैं। डायबिटीज की अगर बात करूं तो डायबिटीज में भारत जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है और जिस तरह से डायबिटीज के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं तो 2025 तक भारत जो है वो डायबिटीज की ग्लोबल कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। कैंसर जो शायद आज से 10-15 साल पहले शायद एक महामारी है जिसका हमने नाम नहीं सुना था, बड़ा रेयर केसेस इसके मिलते थे, आज आमतौर पर आप कैंसर के पेशेंट्स को भी देख पा रहे हैं। तो कहना मतलब होगा कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि शायद बहुत अचंभे की बात है और बहुत अफसोस की बात भी है कि सिर्फ और सिर्फ बिगड़ी हुई जीवन शैली से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण 60% जो डेथ्स हैं वो सिर्फ इन बीमारियों के कारण हो रही हैं, जिसमें से आपने देखा होगा कि आज 30+ का युवा भी उसको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं और उसका भी बीपी बढ़ा हुआ है और डायबिटीज का जैसे मैंने पहले कहा डायबिटीज तो घर घर में है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये सारा बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण है। इसीलिए यहाँ पे आयुर्वेद का उपयोग इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आयुर्वेद में जब आयुर्वेद का वर्णन किया गया है तो वहां पे ये बताया गया कि हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा डेली रेजिमेंट क्या होना चाहिए, कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, हमारा पूरे दिन का क्या पालन होना चाहिए। उसके बाद आता है ऋतुचर्या जो सबसे अहम रोल प्ले करती है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ऋतु में हमारा क्या खान पान होना चाहिए, हमारा क्या आहार